पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि आपने हमें बहुत अच्छी चीज़ों पर सोच विचार करने के लिए प्रेरित किया, आपका बहुत धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि शुरू में आपने एक उदाहरण दिया था 2 सिपाहियों के बारे में, तो उसमें एक अलग दृष्टिकोण से मेरे मन में प्रश्न ये आया कि जो जापानी सिपाही है उसका धर्म क्या, मतलब सिपाहियों का धर्म ही होता है कि दुश्मनों को वार करना, तो उनका नाश करना। तो जब हिंदुस्तानी सिपाही उसकी मदद करने के लिए गया था तो उसने वार किया, क्या उसके मन में ये धर्म उसका ये चल रहा था कि धर्म के दृष्टिकोण से यही उसका धर्म है कि इसको मार दे, तो वो थोड़ा सा लग रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। देखो ये तो सत्य करना है। चलते चलते कुछ अच्छी बातें आप तक, ताकि आप अच्छाई के रास्ते पर टिके रहें, उसी रास्ते पे चले और परमानेंट ए जोन में ही रहें, है ना। शुरू करते हैं शास्त्रों में वर्णित एक प्रसंग से। देहांत हुआ, उसका प्रबल उसकी मंशा कि मेरे पिता का अंतिम संस्कार मैं चंदन की लकड़ियों से करूं, पर उसका सामर्थ्य नहीं था। वो दौड़ा राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचा, अपनी कथा सुनाई कि मेरी मंशा चंदन की लकड़ियों से अंतिम संस्कार करने की है, पर मेरा सामर्थ्य नहीं है, मुझे चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था करवा दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा कि ब्राह्मण देवता बैठिए, अभी आपके लिए चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था हो जाती है। दूत भेजा चंदन की लकड़ियां लाने के लिए। 1 घंटे बाद दूत लौटा और उसने कहा कि महाराज, बाहर बहुत तेजी से बरसात हो रही है, चंदन की लकड़ियां सारी भीग चुकी है, जलाने के काम नहीं आ सकती, इसलिए व्यवस्था नहीं हो सकती। युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण देवता से कहा कि मेरी तो प्रबल मंशा थी आपको चंदन की लकड़ियां दूं, पर आपने सुना कि बाहर तेज बरसात है, इसकी व्यवस्था नहीं हो सकती, मैं आपसे माफी चाहता हूं। वहां से उठकर ब्राह्मण सीधे कर्ण के दरबार में पहुंचा, अपनी बात बताई। कर्ण ने कहा कि ब्राह्मण देवता बैठिए, अभी आपके लिए चंदन की लकड़ी की व्यवस्था कर देते हैं। अब कर्ण को यह अच्छे से पता था कि बाहर तेज बरसात है, चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन मेरा सिंहासन चंदन का है, तो इससे लकड़ियां दी जा सकती हैं। उठाया, काटा, बंडल बनाया और दे दिया। अब नारायण शास्त्र कहता है कि इस प्रसंग के बाद कर्ण के नाम के आगे से डिग्री रखी, डॉक्टर सो एंड सो, सीए सो एंड सो, कर्ण के नाम के आगे डिग्री लग गई, दानवीर कर्ण। अब नारायण शास्त्र कहता है कि ये बात, कर्ण ने दान दिया चंदन की लकड़ियों का, ये बात युधिष्ठिर तक पहुंची होगी कि नहीं पहुंची होगी? पहुंची होगी, है ना। जब उसके पास ये समाचार पहुंचा होगा तो उसके मन में भी आया होगा ना कि मुझे क्लिक नहीं हुआ, मेरा सिंहासन भी तो चंदन का था, मैं भी तो दे सकता था। अब अगली बार जब कभी ऐसा रहा तो युधिष्ठिर चंदन क्या सिंहासन से चंदन की लकड़ियां देगा कि नहीं देगा? पक्का। अब ऐसा ही प्रसंग 2-4 आपके सामने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी को अच्छा कार्य करते देख हमारे मन में भाव आता है, ये काम तो मैं भी कर सकता था, मैं भी कर सकती थी, पर मुझे क्लिक नहीं। तो ऐसे कुछ प्रसंग आता है। हम एक बार मराठी प्रवचन सुन रहे यूट्यूब पर। उस मराठी प्रवचनकर्ता ने कहा कि मैं टीवी पर एक दिन आशा भोसले जी का इंटरव्यू देख रहा था। आशा भोसले उस वक्त 80-85 वर्ष की, उनका इंटरव्यू देख रहा था और 35 साल का लड़का उनका इंटरव्यू ले रहा था। उस इंटरव्यूकर्ता ने उनसे, आशा भोसले जी से पूछा कि आज आपके पास नेम, फेम, मनी सब कुछ है और बहुत है, आपके पास भी है, आपके परिवार के पास भी है, तो निश्चित है कि आपने बहुत मेहनत की होगी, इसलिए आपके पास ये सारा कुछ आपने हासिल कर रखा है।
आशा भोसले जी का उत्तर ध्यान से सुनिएगा। उनका उत्तर था हाँ, मेहनत तो की, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, हमने मेहनत की और मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन हमको जो हासिल है नेम फेम मनी आज सबको नहीं मिला हुआ। उसका एक विशेष कारण उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि लता दीदी, लता मंगेशकर जी ने कहीं पर सुन रखा था या पढ़ रखा था कि माता पिता के चरण धोकर पीते हैं तो नेम फेम मनी मिलता है। लता जी ने ठान लिया कि मुझे मेरे माता पिता के चरण धोकर पीना है ताकि ये नेम फेम मनी मिले। पर यह भी पता था कि पिताजी पैर धोने नहीं देंगे। वो मौके की तलाश में थी। कहते हैं कि एक दिन दोपहर के वक्त उनके पिता पलंग पर सोए हुए थे, पैर उनके बाहर की ओर निकले हुए थे। जो ही लता जी का ध्यान गया, दौड़कर एक बर्तन लेकर आई, जल डाला और उस बर्तन में लोटे से पैरों पर जल डाला, नीचे जल जमा हुआ, वापस लोटे में भरा और हम सब भाई बहनों ने पिया। उसकी वजह से आज हमें ये सब हासिल है। जब पानी जल डाला अपने पिता के चरणों में, पिता झटके से उठे, क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं कर रही, मालिश कर रही हूँ। पर आशा भोसले जी ने कहा कि वो जल हम सब भाई बहनों ने पिया, नतीजा ये कि आज हमारे पास, सबके पास नेम फेम मनी है। मेहनत हम कर रहे हैं, वो निश्चित है, आज सबके पास नेम फेम मनी है। ये तो शास्त्र कहता है कि चरण धोकर पीने से आपको एजोग मिलता है। नारायण शास्त्र क्या कहता है? नारायण शास्त्र कहता है कि आप पैर धोकर पीते हैं या नहीं पीते, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने माता पिता की कद्र करें, केयर करें, उनकी बात सुने, उनकी बात माने, तो आप ए जोन के अधिकारी बन सकते हैं। हमारा एक रिसर्च चल रहा है।